वैशाख मास महात्म्य की कथा को रोज सुबह सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अब अन्नदान ना करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही छोटा हो गया था, जिससे उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। उस समय मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे जब मैं पहुंचा, तब मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक शालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई। मैंने उससे कहा, तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओ, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। तब वह कहने लगा कि अनार्त देश के भुवाराक्त नाम का एक नगर था। मैं वहाँ संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली। कोई और कारण तो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैंने अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ। देव योग से मैं यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा करिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे कि आपका यह दुख दूर हो जाए। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर मुझे आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में चले गए। हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, यह मुझसे कहो। यहाँ पर श्री वैशाख महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।